10 बुक को पढ़ने की जगह एक ऐसी बुक चूज करो जो तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो और आपके एग्जाम के डिमांड को फुलफिल करती हो। तो कौन से ऐसे पॉइंटर्स है जो तुम्हें कंसिडर करने चाहिए जब आप बुक्स परचेज कर रहे हो अपने CUET एग्जाम के लिए? तो देखो, सबसे पहली चीज दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल द CUET सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस कवरेज होना चाहिए, कोई भी पॉइंटर आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। देखो, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब वो टॉपिक मुझे सच में समझ में आया है नहीं आया है वो कैसे समझ में आता है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू। और अब जब मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करने चाहिए। रीजन, इससे क्लैरिटी मिलती है कि मुझे पर्टिकुलर चैप्टर में कहाँ पे ज्यादा किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे मेरी ज्यादा कमांड है। ये सब चीजें सिर्फ समझ में आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेते जाऊं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूं चैप्टर या टॉपिक वाइज तो कोई मतलब नहीं है। आप 10 दिन बाद भूल जाओगे और समझ में भी नहीं आएगा कि समझ में आया भी था या नहीं आया था। नेक्स्ट दैट इज NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखो, बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा CUET एग्जाम है इसका जो सिलेबस है वो पूरा बेस्ड होता है NCERT पे। तो NCERT बेस्ड कंटेंट होना तो मस्ट है। स्पेशल प्रॉब्लम आती है स्टेट बोर्ड और ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका सिलेबस डिफरेंट होता है, प्लस उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है बोर्ड्स के साथ इसको मैनेज कर पाना। तो मोटी मोटी बुक्स पढ़ तो तुम सकते नहीं हो, तो इसीलिए ट्राई करो कि एक ऐसी बुक हो जो लिमिटेड में ही आपको सारा NCERT बेस्ड कॉन्टेंट प्रोवाइड करे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होने चाहिए। PYQs मैम अभी से तो कोई मतलब होता नहीं है, PYQs का मतलब अभी से ही बनता है, क्योंकि PYQs आपको बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या क्वेश्चन का एग्जैक्ट पैटर्न होता है। और हाँ, जितने ज्यादा PYQs सॉल्व करोगे ना उतने ही ज्यादा तुम पास होगे अपने ड्रीम कॉलेज के। रीजन, PYQs के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट भी किए जाते हैं थोड़े बहुत वर्डिंग्स को चेंज करके, बट एक दो PYQs एक दो सेट से काम नहीं चलता। हर एक शिफ्ट का पेपर होना तुम्हारे पास मस्ट है, हर एक सेट हर एक शिफ्ट, प्लस तुम्हारे पास होना चाहिए मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर। रीजन, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो एग्जैक्ट जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया आपको इसके थ्रू लग सकता है। जैसे ही आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब अगर बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट की, ये सारी चीजें तो ठीक है, पर क्या आप तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ChatGPT गूगल की हेल्प लोगे आंसर्स को देखने के लिए? नहीं ना, तुम्हारी उस बुक में प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हर एक क्वेश्चन का। कि तुमने अगर कोई क्वेश्चन मार्क किया है A, मान लेते हैं सपोज एक क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर B मार्क किया है, ठीक है, और उसका करेक्ट आंसर A होना चाहिए, तो क्यों उस क्वेश्चन का आंसर A है, क्यों B नहीं है? ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस इसे ही कहते हैं। और यही एनालिसिस तुम्हें हेल्प करेगी ये बताने में कि कहाँ पे तुम सही हो और कहाँ पे तुम गलत हो, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है और कौन सा कॉन्सेप्ट में तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो तुम्हारे पास डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए। ChatGPT या गूगल से तुम 2-3 मैक्स टू मैक्स मान लेते 25 क्वेश्चन का आंसर देख पाओगे। व्हाट अबाउट 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन? यहाँ आते आते तो तुम खुद भी साथ छोड़ दोगे। इवन जिसके पास क्या होता है कि ChatGPT का सब्सक्रिप्शन होता है वो तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो क्या करें? और क्या गारंटी है कि ChatGPT आपको सही आंसर्स बताता है? नहीं बताता ना। तो ये सारी चीजें आपकी बुक्स में होनी चाहिए। तो तुम्हें अब लग रहा होगा कि यार मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, अब हम एक एक पॉइंटर्स को हर एक बुक में कैसे चेक करें? हमारा तो टाइम जाएगा और हमारे पास तो अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। अब तुम कहोगे मैम लिमिटेड टाइम कैसे बचा है? टाइम है, पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी है जिसकी प्रिपरेशन भी करनी है और तुम्हें इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए हमने तुम्हारे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजाइन कर रखा है हमारी बुक्स के थ्रू, जो ये सारे पॉइंटर्स को क्या करती हैं, कंसिडर करके बनाई गई हैं। तो देखो, अब बुक्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 247 की वेबसाइट पे, या फिर आप प्ले स्टोर के थ्रू जा सकते हो। और अगर आपसे ये दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इंडियाज लार्जेस्ट ये दिख रहा है आपको, क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हम जाएंगे ऑल कोर्सेज पे, CUET UG एंड PG कोर्सेज में हम महापैक पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बुक्स का अलग से सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे हर एक स्ट्रीम की बुक्स हैं, कॉमर्स की, साइंस विथ मतलब लाइक जो बायो वाला है, ये मैथ्स वाला हो गया। कॉमर्स की भी आपको दिख जाएगी विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथमेटिक्स, प्लस ह्यूमैनिटीज वालों की इकोनॉमिक्स, विदाउट इकोनॉमिक्स, सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। परचेज कैसे करना है? मान लो मैंने चूज कर लिया कॉमर्स डोमेन, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय नाउ पे जाऊंगी और मैं कोड यूज करूंगी AD50, जिससे क्या होगा, इसका प्राइस भी क्या होगा,
रिड्यूस हो जाएगा। प्लस अगर आपको लगता है कि हमें डायरेक्टली चाहिए बुक्स, हमें इतना मेहनत भी नहीं करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा बुक्स का। तो जल्द से जल्द बुक्स को परचेज करो, क्योंकि 7 to 8 डेज बुक्स आने में भी लगेगा। और बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैचेस तो ले लिए पर बुक्स लेना वो भूल गए, तो उनको बुक्स की भी जरूरत है। तो आप भी परचेज करो ताकि बुक्स टाइम पे मिले और आपकी प्रिपरेशन क्या हो सके, जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है।